सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे महादेव पे जो चीज़ हम चढ़ाते हैं उसका क्या महत्व है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि दूध, दही, घी ये सब का जो प्रयोग हम करते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम बात करेंगे कि महादेव पे हम भांग, धतूरा का फूल, उसका जो सीड होता है, मतलब जो फल होता है, वो बेलपत्र, ये सब की क्यों यूज करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि भांग, धतूरा ये सब महादेव क्यों मांगते हैं। अगर हम लोग भांग की बात करें तो नॉर्मली अगर हम समाज में देखें तो भांग खाना जैसे लोग कोई व्यक्ति खाते हैं तो थोड़ा सा उसको गलत माना जाता है। हम बात यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि महादेव पर भांग क्यों चढ़ाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि भांग क्या है। भांग नॉर्मल एक कैनाबिस प्लांट है, कैनाबिस सटिवा बोलते हैं प्लांट, आप सिंपल समझिए, पेड़ है, एक हर्ब है, एक मेडिसिनल प्लांट है, एक आयुर्वेदिक प्लांट है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो एक व्यक्ति के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा किसके लिए जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गंभीर समस्या से, जैसे पेट का कोई समस्या है या दिमागी रूप से कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन टाइप का कुछ भी है, तो इस टाइप के जो डिजीजेस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए आप भांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति इसका इस्तेमाल करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को फीवर लगती है तो आप क्या करते हैं, उसकी दवा ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। तो क्या हम नॉर्मल व्यक्ति भी फीवर का मेडिसिन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना, उसका साइड इफेक्ट होगा। सेम उसी प्रकार से अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जो डिजीज्ड नहीं है, जो बीमार नहीं है, अगर वो ये मेडिसिन लेता है तो उसको नुकसान करेगा। अब बात यह है कि महादेव पे हम क्यों अर्पित करते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी हर्ब्स हैं उसके अच्छे और बुरे गुण दोनों होते हैं। तो भांग का पेड़ जो है दुनिया में अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लोग और ज्यादा यूज करेंगे, कम रहेगा तो क्या होगा, उसका यूज सिर्फ मेडिकल प्रॉपर्टीज यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टी का जो उसका यूज है उसी का यूज होगा। मतलब जिसको जरूरत है, जो नीडी है, जो बीमार है, सिर्फ उसी को मिल सके। तो महादेव कहते हैं देखो कि जितने भी भांग हैं वो सबको जड़ से उखाड़ लो और मेरे पे अर्पित कर दो। अब जड़ से उखाड़ने से क्या होता है, जैसे मान चले साल में एक बार शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि होती है, और भी दिन हम लोग महादेव का पूजा करते ही हैं, सोमवार को भी करते हैं और भाव सोमवारी वगैरह होता है। तो उस दिन जो होता है भांग उखड़ जाता है जमीन से। तो किसी भी प्लांट को अगर आप रूट से उखाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, जमीन से हटा देंगे, तो वो प्लांट तो डेड हो जाएगा ना। तो आप सिंपल समझिए कि क्या किया गया, भांग को डेड कर दिया गया, भांग को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो सोचिए देश के अंदर इतने सारे लोग जो शिव भक्त हैं, वो सारे लोग अगर भांग को उखाड़ते जाएंगे तो हर साल देश में कितना भांग जो है डेड कर जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बावजूद भी अभी भांग का प्रोडक्शन होता है, मतलब भांग अभी भी है, मतलब कम अमाउंट में है। आप सोचिए, आप तो अभी भी लगता होगा कि भाई ये तो भांग बहुत ज्यादा है। तो हर साल हम लोग इतना भांग को उखाड़ते हैं फिर भी इतना सारा बचा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि हम लोग एक प्रकार से महादेव का काम कर रहे हैं। महादेव कहते हैं कि भाई भांग का पेड़ उखाड़ दो, हम लोग उखाड़ देते हैं, फिर चढ़ाई कहाँ है, तो वही वापस महादेव को चढ़ा देते है ना। और ये जो भांग है, इसके अलावा बात करते हैं धतूरा। धतूरा में भी सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन अब क्या करते, वो भी पॉइजनस है। अब भगवान क्या बोलते, देखो धतूरा का ना फूल हमको बहुत पसंद है, तो आप क्या कीजिएगा, धतूरा का फूल उखाड़ तोड़ के लाइएगा। क्योंकि अब एक प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन बोलते हैं, जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट कुछ ट्रांसफर वगैरह होता है। आप सिंपल समझिए कि जो फ्लावर होता है
उसी से रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स होता है। आप सिंपल समझिए। तो अगर आप फ्लावर उखाड़ हटा दिए पेड़ से, तो क्या वो नया जनरेशन आगे बढ़ा पाएगा क्या? क्या वो फिर से नया सीड बना पाएगा क्या? नया बीज बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। तो फ्लावर हटा दिए तो नया जनरेशन, उसका नेक्स्ट जनरेशन क्या हो गया? रुक गया। नंबर दूसरा, अगर कोई ऐसा धतूरा का प्लांट जिसमें फ्लावर से फ्रूट आ चुका है, तो महादेव क्या कहते हैं, भाई वो फ्रूट भी हमको दे दो। मतलब वो फ्रूट जब नीचे गिरेगा, जब ओरिजिनली जब प्लांट सूख जाएगा और प्लांट नीचे, उसका जो फ्रूट है वो नीचे गिरेगा, तब जाके उसमें से नया नया प्लांट निकलेगा। लेकिन महादेव क्या कहते हैं, पहले ही फ्रूट तोड़ के हमको दे दो, तो फ्रूट तो खराब हो जाएगा ना, सड़ जाएगा ना, तो फ्रूट से नेक्स्ट जनरेशन नहीं जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग को महादेव ये भी कह रहे हैं कि धरती पर से जितना भी इस टाइप के प्लांट्स है, जिसका अच्छा गुण भी और बुरा गुण है, क्योंकि अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर गलत यूज करेंगे तो बहुत बुरा भी होगा। तो महादेव कहते भाई ये सब चीज जो है हमको दे दो। अब चूंकि ये सब चीज महादेव को दे रहे हैं, मैंने सेम चीज बताया आपको कि इसको कहीं ना कहीं आप फेंकेंगे, नाला में फेंकेंगे, कहीं कूड़ा कचरा की जगह पे फेंकेंगे, अल्टीमेट वो नदी में जाएगी, ये कहीं भी जाएगी। तो जहां भी जाएगी वहां पर बैड, जो बुरा ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, जो भी बुरा ऑर्गेनिज्म होता है, उसका क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो मतलब हम उसका यूज दूसरे के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो और इसे क्या हो, जैसे हमारे आसपास बैक्टीरिया वगैरह रहता है, बहुत सारा बैड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको डिजीज का, जो हमको बीमार करते हैं, उसका भी इससे क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो क्या हुआ, आप महादेव पे चढ़ाएंगे बेलपत्र, आप महादेव पे चढ़ा, बेलपत्र में भी यही सेम प्रॉपर्टी होता है ना, वो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का भी, जैसे बुरा रेडिएशन हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, तो ये सब चीज होता है। ये सभी चीज एंटी कैंसरस भी होते हैं, है कि नहीं, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब वो सभी का अच्छा प्रॉपर्टी भी है और बुरा भी है, इसलिए हम लोग महादेव पर ये सारी चीज अर्पित करते हैं। शायद आपको वीडियो अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत